So today we will be solving exercise 1.4 of chapter 1 real numbers. So question first is, without actually performing the long division state whether the following decimal numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. देखिए सबसे पहले दिस इज पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 1, पर पहले हम लोग समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं ख़त्म होना। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि जो ख़त्म हो जाते हैं 1.23 या फिर 1.xxx, लेकिन वो एक मतलब ख़त्म हो जाते हैं, वो टर्मिनेट हो जाते हैं एक एक्स डेसिमल डिजिट के बाद। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो नहीं होते, दे कैरी ऑन लाइक 1.121212 टिल इन्फिनिटी, उनका कोई टर्मिनेशन नहीं होता है। तो इसमें सीधी सी बात है, ये रेशनल नंबर है तो इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो मेन वो होता है कि इसका क्यू जो होता है वो 2n 5m के फॉर्म में होता है। क्यू इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। और फिर अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं तो वो उनका जैसे अगर इसका क्यू 2n 5m फॉर्म में है तो इनका क्यू 2n m 5m फॉर्म में नहीं होगा, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। वेयर n एंड m आर होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब ज़ीरो भी हो सकता है इनका, 0 1 2, ठीक। वेयर इसमें भी n और m होल नंबर्स होते हैं। तो सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1 13/3125। 3125 को हम लोग को इस फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में चेक करना है तो हम लोग 5 और 2 के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये 5 के फॉर्म में आया, 2 के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग 2 मैं करके सॉल्व करके दिखाती हूँ। 13/5 की पावर 5, लेकिन हमें इस फॉर्म में बनाना है इसको, तो इसको इंटू 1 कर सकते हैं। और 1 क्या होता है, 2 की पावर 0 भी तो 1 होता है। तो 13/5 इंटू 2 की पावर 0। तो और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि n और m होल नंबर्स हो सकते हैं, तो जो 2 की पावर है n 0 हो सकता है, दैट इज़ वाई ये आंसर आएगा। तो अगर इस फॉर्म में है तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ से टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और नाउ सॉल्विंग पार्ट 2 विच इज़ 17/8। जैसे यहाँ पे 2 की पावर नहीं थी तो हम लोग ने बनाया 2 की पावर 0 करके, तो यहाँ पे 5 की पावर नहीं है तो हम लोग 5 की पावर 0 ले लेंगे, विच इज़ इवेंचुअली 5 की पावर 0 इज इक्वल टू, किसी भी नंबर में अगर 0 की पावर होती है x की पावर 0 इक्वल टू 1, x कैन बी एनी नंबर। तो ये भी 2n 5m के फॉर्म में m इज इक्वल टू 0, क्योंकि m और n होल नंबर्स हो सकते हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। मैं क्वेश्चन 1 में एक्चुअली काफ़ी पार्ट्स हैं, लेकिन फिर वो रेपिटेटिंग हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई विल इंसिस्ट कि वो सब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 के, तो यू कैन कमेंट डाउन दैट पार्ट, दैट क्वेश्चन, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट, ओके। Now moving to question number 2, which is write down the decimal expansion of the rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उन नंबर्स का, उन रेशनल नंबर्स का जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्वेश्चन 1 में। तो हम लोगों ने पहले के 2 जो पार्ट सॉल्व किए उन दोनों का ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वही कर लेंगे हम लोग। देखिए अगर हम लोग को डेसिमल फॉर्म लिखना होता है तो इट इज़ बेस्ट कि नीचे 10 की कोई पावर आ जाए, क्योंकि तब हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3125 में 5 की पावर 5, और पिछली बार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाने के लिए हमने 2 की पावर 0 लिया था 2n 5m की फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग को डिवाइड करना है तो वी विल प्रेफर कि नीचे कोई 10 की पावर आ जाए। तो 10 में 2 इंटू 5 होता है, तो अगर 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर भी 5 हम लोग को किसी तरह लानी है। तो हम लोग 2 की पावर 5 में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो 2 की पावर 5 इज़ 32 एंड देन 13, और नीचे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 विच विल टर्न इंटू 2 की पावर 5 की पावर 5 विच इज़ 10 की पावर 5। तो 1 2 3 5 डेसिमल 0 10 की ये आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे जितने भी नंबर हैं इसका डायरेक्ट आंसर होता है कि 0 लगाएंगे अगर 10 की किसी नंबर में, तो जितने 0 हैं उतने डिजिट डेसिमल के बाद लिख देंगे।
तो ऊपर 3 है, नीचे 5 है, तो हम लोग 2 0 लगाएंगे एंड देन वी विल राइट 416। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन नीचे 2 की पावर 3 है, तो हम लोग को 5 की पावर 3 लानी है 10 की पावर 3 बनाने के लिए। तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 4 0 हैं तो सिर्फ 4 डिजिट होंगी डेसिमल के बाद, तो 2.125, 3 0 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी पार्ट्स हैं आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी डाउन दैट पार्ट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोज पार्ट्स। सारे इसी टाइप में होंगे, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ they are not rational and of form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो our decimal expansion as given in each case decide whether they rational, इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि पहले हम लोग को ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर हम लोग को रेशनल है कि नहीं है बताना है, और अगर रेशनल है तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है। क्यू मतलब डिनोमिनेटर, पी बाई रेशनल है तो पी बाई क्यू, तो क्यू इज़ डिनोमिनेटर, तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो पहला पार्ट लेते हैं 4 3 एंड देन ऑल दिस। तो ये जितना भी बड़ा है लेकिन ये एक जगह पे टर्मिनेट हो जा रहा है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये जो है 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0, ये कहीं टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि 1 2 0 1 2 0 1 2 0 है, दिस इज़ 1 2 0, दिस इज सम अदर नंबर, दिस इज सम अदर नंबर, सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। नाउ थर्ड पार्ट 4.3 और 0.123, और ये पूरा बार के अंदर है। तो बार के अंदर क्या होता है, बार के अंदर जैसे मैं इतना बड़ा नंबर नहीं, 4.3 0.72 अगर कोई नंबर है जो कि बार के अंदर है, तो इसका मतलब होता है 43.72 72 72, और ये रिपीट होता रहेगा। ये नंबर बार के अंदर का, बार का मतलब होता है ये नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीटिंग है। तो आप लोग को पता होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर ये दोनों ही रेशनल होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नहीं होता है, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले रेशनल होते हैं। और बस ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था टर्मिनेट मतलब क्यू, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले रेशनल होते हैं। और बस ऊपर वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था टर्मिनेट मतलब क्यू 5n के फॉर्म में होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसके फैक्टर्स क्यू 2n 5n के फॉर्म में नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे। ये देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्यू 2n 5m के फॉर्म में होगा और क्यू इसमें 2n 5n के फॉर्म में नहीं होगा, इसी की तरह। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस